व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी ऑथर और क्रिटिक आमिर हुसैन की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी स्वीट राइस। आमिर हुसैन 8 अप्रैल 1955 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए और 1970 में लंदन चले गए। स्वीट राइस उनकी कलेक्शन दिस अदर सॉल्ट से ली गई है जो 1999 में पब्लिश हुई। अगर बात करें कि ये स्टोरी क्यों लिखी गई है, इसके लिखने का क्या पर्पज़ यानी क्या मकसद है, ये एक पोस्ट कलोनियल स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह कलोनियलिज्म ने लोगों के माइंड को सब्जुगेट किया यानी सप्रेस किया और उनसे उनकी पर्सनल फ्रीडम छीन ली। कैरेक्टर्स कल्चरल हाइब्रिडिटी एक्सपीरियंस करते हैं यानी स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट शिरीन जो एक पाकिस्तानी वुमन है, वो लंदन में माइग्रेट कर जाती है। लंदन में शिरीन को सेटल होने में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। पाकिस्तानी रूट्स के साथ लंदन का कल्चर और आइडेंटिटी अडॉप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। शिरीन की प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सिंबलाइज करते हैं। अगर बात करें इस स्टोरी के मेजर थीम्स की तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट। शिरीन पाकिस्तान से लंदन जाकर रहने लगती है यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, डिस्प्लेस होती है। फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस। लंदन में शिरीन आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करती है। वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है, खुद को उस चेंज्ड कल्चर में रीडिफाइन करने की कोशिश करती है और एलियनेटेड महसूस करती है। फिर है फेमिनिज्म। शिरीन सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी ज़ात की नफ़ी करती है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसके अपने ड्रीम्स और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लिहाजा ये स्टोरी विमेन एम्पावरमेंट की भी आवाज़ लगाती है। फिर है सेल्फ डिस्कवरी। शिरीन स्वीट राइस की रेसिपी फाइंड करने की कोशिश करती है और यही कोशिश उसकी सेल्फ डिस्कवरी में तब्दील हो जाती है। कुकिंग के ज़रिए वो अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करने की कोशिश करती है। लिहाजा ये कलिनरी एस्पेक्ट शिरीन की लाइफ जर्नी को सिंबलाइज करता है। अगर बात करें टाइटल सिग्निफिकेंस की तो स्वीट राइस एक डिश है जो मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये सिंबलाइज करती है ट्रेडिशंस, शिरीन का अपने कल्चर के साथ कनेक्शन और उसकी पर्सनल फुलफिलमेंट्स को। कहानी शुरू होती है शिरीन नाम की एक खातून से जो 40 ईयर्स ओल्ड है और लंदन में रह रही है। शिरीन थर्ड वर्ल्ड डिग्री और एक्सपीरियंसेस के साथ पाकिस्तान के शहर कराची में एक डॉक्टर थी। चूँकि लंदन में थर्ड वर्ल्ड डिग्री को वैल्यू नहीं दी जाती तो वो अपने घर तक लिमिटेड थी और हाउसवाइफ बनकर रहने लगी। शिरीन यहाँ अपने हस्बैंड जमील के साथ आई थी और जब शिरीन ने जमील से अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करने की बात की तो जमील ने मना कर दिया और बहाने बनाने लगा कि वो इंग्लैंड में ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, जल्द ही वो वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। शिरीन और जमील का एक 7 साल का बेटा तैमूर भी था। शिरीन अक्सर उसको स्कूल ले जाती और वापस ले आती और उसके साथ लाइब्रेरी भी जाया करती थी। वहाँ से शिरीन हान सुयन की बुक्स लाकर पढ़ने लगी। हान सुयन एक चाइनीज़ बोर्न फिजिशियन और राइटर थी जिसने इंग्लिश और फ्रेंच में लिटरेरी वर्क्स लिखे, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में नॉवेल्स लिखे। शिरीन वो नॉवेल्स पढ़ती लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, लिहाजा वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जमील एक बैंकर था। अक्सर जमील के फ्रेंड्स घर आते तो शिरीन उनके लिए खाना तैयार किया करती थी। एक बार एशिया पैसिफिक से कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो जमील बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहता है कि यहाँ एक पाकिस्तानी लेडी है जो बहुत अच्छा खाना तैयार करती है, लेकिन शिरीन मना कर देती है और कहती है कि वो खुद खाना बनाएगी और वो स्वीट राइस बनाने के बारे में सोचती है। फिर शिरीन नॉस्टैल्जिक हो जाती है यानी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए स्वीट राइस बनाए थे जिसे उर्दू जुबान में शिरीन पुलाव कहा जाता है। शिरीन की ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि उसका नाम भी इसी डिश के नाम से रखा गया। शिरीन को पाकिस्तानी फूड पसंद थी, वो मॉडर्न अमेरिकन फूड को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और अक्सर मुख्तलिफ डिशेस बनाकर फ्रीज़ कर लिया करती थी ताकि रेनी डेज में और हान सुयन की स्टोरीज पढ़ते टाइम खा सके। शिरीन लेट नाइट तक हान सुयन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ती थी कि चाइनीज़ और मलाया की औरतों के दरमियान उसकी ज़िंदगी कैसी थी। शिरीन की एक फ्रेंड यास्मीन भी थी। शिरीन अपनी स्ट्रगल्स और सफरिंग के इस फेज़ में थोड़ा टाइम यास्मीन के साथ गुजार लिया करती थी ताकि उसे रिलीफ मिले।
फिर शीरी स्वीट राइस की रेसिपी फाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। शीरी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। उसकी मदर नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करती थी, जबकि उसका फादर मुल्तान से, जो एक डॉक्टर थे। ये एक सिंपल फैमिली थी। 1947 की पार्टीशन के टाइम इन्हें अपनी लैंड छोड़ना पड़ी, इसलिए जमील अक्सर शीरी को लोअर मिडिल क्लास में अपब्रिंगिंग का ताना देता था और इलिमसी कहता, जबकि शीरी सोचती थी कि ये वर्ड जमील पर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जमील की फैमिली शॉपकीपर्स फैमिली है और मेंटालिटी भी न्यू मनी वाली है। शीरी ये सब सोचते सोचते परेशान होने लगती है कि वो कैसे स्वीट राइस की रेसिपी फाइंड करे, क्योंकि शीरी की ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मदर ये रेसिपी बोल चुकी थी। फिर शीरी एक पुराना बॉक्स खोलती है, जिसमें उसे एक रेड स्कार्फ, 2 साड़ी और कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। इनमें पाकिस्तानी पोइटेस परवीन शाकर की किताबें भी होती हैं। ए.आर. खातून के कुछ नॉवेल्स होते हैं, जिन्हें वो 12 से 15 साल की उम्र में पढ़कर इंजॉय करती थी। इनके अलावा अब्दुल हलीम शरर और शहनाज इजाजुद्दीन की कुछ किताबें होती हैं। और फाइनली शीरी को अपनी ग्रैंड मदर की पुरानी रेसिपी बुक्स मिल जाती हैं। उन किताबों में एक किताब का नाम नेमत खाना था, जिसे शीरी पढ़ना शुरू कर देती है। ये 1911 में पब्लिश हुई थी और इसकी ऑथर मोहम्मदी बेगम थी। शीरी को ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और तभी तैमूर को स्कूल से वापस लाने का टाइम भी हो जाता है। तैमूर का पर्सपेक्टिव अपने फादर से मिलता था। ये इंग्लिश फूड जैसा कि बर्गर्स और चिप्स वगैरह पसंद करता था और पाकिस्तानी टेस्ट डिसलाइक करता था। जब शीरी उसे फ्रेश लस्सी देती है तो वो फ्लेवर्ड योगर्ट की डिमांड करता है। यूँ यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और कल्चरल डिफरेंस दिखाया गया है। फिर शीरी नेमत खाना किताब की ऑथर मोहम्मदी बेगम के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है, जिन्होंने 10 साल में दर्जनों किताबें लिखी। मोहम्मदी बेगम एक फेमस स्कॉलर मुमताज़ अली की बेगम थी। मुमताज़ अली ने औरतों के राइट्स और एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई, अपनी वाइफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, उसके लिए पब्लिशिंग हाउस भी बनवाया ताकि वो आसानी से किताबें पब्लिश करवा सके। मोहम्मदी बेगम एक ट्रेडिशनल वुमन थी, जिसने कभी अपना पर्दा रिमूव नहीं किया था, यानी कभी अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारा था। शीरी मोहम्मदी बेगम से बहुत इंस्पायर होती है और अपनी किताब लिखने के बारे में सोचती है। फिर वो यास्मीन को कॉल करती है और बुक कंपाइल करने का कहती है, जिसका टाइटल स्वीट राइस था। यास्मीन शीरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो पाकिस्तान में कुछ पब्लिशिंग हाउसेस को जानती है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले है स्वीट राइस, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंबलाइज करते हैं कल्चरल ट्रेडिशंस और शीरी की पर्सनल फुलफिलमेंट्स को। फिर है कुकिंग और रेसिपीज़, जो सिंबलाइज करती हैं शीरी की अपने पर्पस और आइडेंटिटी के लिए क्वेस्ट। फिर है डोमेस्टिक स्पेस, शीरी और जमील में स्पेस सिंबलाइज करती है सोशल एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को, कि शीरी घर में खाना पकाएगी और जमील जॉब करेगा। फिर है इलिमजी, ये वर्ड जमील शीरी को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सिंबलाइज करता है शीरी की पर्सनल ग्रोथ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के दरमियान क्लैश। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।